Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. मेरी यादों को भी भुला दिया हमदम मेरे तूने क्या किया। तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लगती है। नहीं, मुझे आपकी कोई भी बात क्यों बुरी लगेगी। आपकी मर्जी, आप मुझसे कुछ शेयर करें या ना करें। मैं क्यों नहीं शेयर करूंगा तुमसे? तुम दोस्त हो मेरी। नहीं, मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं आपके दोस्त की बीवी हूँ। अगर मैंने तुमसे ही शादी करनी होती तो वर्दा से शादी क्यों करता? तुमसे ना कर लेता मैं? तो फिर मुझसे ताल्लुक क्यों बांध रखा है? पारस, ये तुम्हारा अपार्टमेंट नहीं है, रेस्टोरेंट है। आहिस्ता बोलो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? नहीं, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन आज रात हमारा निकाह जरूर है। इसने किसी चैनल वाले से बात की हुई, उसामा। ये फोन कर देगी, सब लोग पहुंच जाएंगे, यहाँ पे बड़ा तमाशा हो जाएगा यार। कुछ नहीं करेगी ये। तुम्हें लगता है कि शायद मैं धमकी दे रही हूँ? जाओ यहाँ से तुम, मैं देखता हूँ इसके चैनल वालों को भी, इसके काजी और इसके गवाह को भी। देखो वर्दा, आई हैव वन रिक्वेस्ट। शक करना छोड़ दो। दूसरों की वजह से हमें कोई जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी खराब करने की। ये हमारा अपना टाइम है, हमें अपनी मर्जी से गुजारना चाहिए। ओके? और जहां तक टाइम देने की बात है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें और टाइम दूंगा। आई विल फिक्स दिस। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, कोई क्या कर सकता है तुम्हारा? मैं उसके घर जा रही हूँ, बता देना उसे। मैं उसकी बीवी को खुद ही सब कुछ बता दूंगी, फिर वो खुद ही छोड़ देगी उसे। रुको पारस, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पारस, पारस, पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। तुम होश में नहीं हो इस वक्त, नशे में हो। होश में तो मैं अब आई हूँ। मुझे सब बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन तुम। चुप करो और जाओ यहाँ से। अपनी इज्जत को तो ख्याल है नहीं, शरीफ लोगों की इज्जत का ख्याल करो। शरीफ, इन लोगों की शराबत में बहुत अच्छी तरह से जाती हूँ। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? ये लोग तुम्हें कबूल कर लेंगे? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आज मैं हारिस की बीवी और उसके घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूंगी। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें ये सब करके। इनकी नजरों में तो गिरोगी गिरोगी, अपनी नजरों में भी गिर जाओगी। पारस, किसी की जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल होना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह किसी के घर में दाखिल होना है। चोर कहते हैं ऐसे शख्स को। चोर तुम्हारा दोस्त है। सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे। ये तमाशा करके तुम्हारे हाथ में रसवाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। अपने आंसू को इतना बेवकूफ मत करो। ये जिसके लिए तुम आंसू बहा रही हो ना, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। वो इस वक्त ठंडे एसी के कमरे में सो रहा है आराम से। बंद करो ये सब, घर जाओ। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम इस तरह घर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें छोड़ा था। चली जाओ। मैं जो कह रहा हूं वही करो। बैठो गाड़ी में। प्लीज रुक जाओ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं बहुत अलोन फील कर रही हूँ, मुझे एक दोस्त की जरूरत है। पारस, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मेरा हमदर्द तो होना। आज तुमने जैसे मेरी हेल्प किया, मैं कभी नहीं भूल सकती। ये भी मत भूलना कि मैं उसामा हूँ, तुम्हारे दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह नहीं हूँ। तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? हारिस के अलावा मेरा और कोई बॉयफ्रेंड नहीं, ओके? इसीलिए उसे छोड़कर मुझ में सहारा ढूंढ रही हो तुम। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ हमदर्दी की बिना पर छोड़ने आया हूँ। तुम इस वक्त ड्राइव करने की पोजीशन में नहीं थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा करते हुए कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी जवान होकर उनकी इज्जत को यूं मिट्टी में मिलाएगी। अपना नहीं तो कम से कम उनकी इज्जत का ख्याल करो। शादी करो, घर बसाओ, अपने आप को बर्बाद होने से बचाओ।
अम्मी सोई नहीं आप अब तक? बेटा यूं तुम बिना बताए घर से अचानक चले गए, नींद आती है फिर मुझे। सॉरी, मेरी वजह से बेआराम होना पड़ा। कहाँ गए थे? मम्मी बहुत थका हुआ हूँ, कल बात करें। बेटा यूं दूसरों के लिए आधी रात को तुम उठ के चले गए। नहीं, वो दोस्त है मेरा। होगा, लेकिन बेटा इन मामलात में तुम्हें दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। उसका घर खराब हो रहा था। अरे पारस कौन है? यूं समझ ले हारिस की एक गलती है जिसे सुधारने की कोशिश कर। सामान, बेटा तुम ही रह गए हो ये गलतियां सुधारने के लिए। मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहा हूं। देखो बेटा, ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता, कल को वो तुम्हें भी राग़िब कर सकती है। आप मुझे ऐसा समझती हैं? अपनी तरबियत पे एतबार नहीं है आपको? तरबियत तो हारिस की भी हुई होगी ना, लेकिन देख लो कितना गैर जिम्मेदार है बेचारी वर्दा। तो तरस आ रहा है उसमें। आपको तरस क्यों आता है? बहुत खुश है अपनी शादी में। मुझे नहीं लगता। अच्छी खासी लड़की तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करती थी, बेटा तुम ही सोच लेते उसके लिए। तौबा करें अम्मी, किसी और की बीवी है, मैं क्यों सोचने लगा? बीवी तो अब है ना। खैर छोड़ो, तब जाओ तुम जाके आराम करो, बहुत रात हो गई। ऐसी क्या बात थी जो फोन पे नहीं हो सकती थी और ऑफिस बुलाना पड़ा? रात 12 बजे कहाँ थे तुम? घर पे। रात को पारस आपके घर के बाहर थी। What? जी, आप उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। उसने गुस्से में मुझे फोन किया कि मैं वर्दा और तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बताने आ रही हूं। कि पारस तो खतरा बनती जा रही है मेरे लिए। बड़ी मुश्किल से वहां पहुंच के रोका उसे मैं। यार उसामा, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये हद पार करना शुरू कर रही है अब। हद तो तुमने पार किया हारिस। सोचो अगर वो घर में बता देती तुम्हारे तो क्या होता? यार लेक्चर देना बंद करो और मुझे ये बताओ कि मैं इसे जान कैसे छुड़ाऊं। समझाया मैंने उसे, हो सकता है उसकी समझ में आ जाए। नहीं समझ में आया ना तो कोई और हल निकालना पड़ेगा इसका। किसको समझाना पड़ेगा? कोई नहीं, वो हमारा एक दोस्त है, नाराज हो गया हमसे। तो आप दोनों के दोस्त ना। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो ये हमें असल में बताने आया कि ये आज से ऑफिस ज्वाइन कर रहा है। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये। गुड न्यूज है ना? हाँ, लेकिन आपने पहले तो मुझसे इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मैंने सोचा ऑफिस आके सबको सरप्राइज देता हूँ। क्यों ना जैदी अंकल को भी जाके सरप्राइज दें। इट्स अ गुड न्यूज। हाँ, डैडी को भी बता देते कि मैं आज से ऑफिस आ। चलो लेट्स चलो। वाकई में ये तो बहुत ही खुशी की बात। शुक्र है आपका लाडला संजीदा तो हुआ। अभी मैं कहती थी ना कि बहू के आते के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैं? देखो कितनी संजीदगी आ गई है उसमें, कितनी जिम्मेदारी आ गई है। बहू के आते ही नहीं, बहू को आए हुए भी 3 महीने हो चुके हैं पूरे। अरे 3 महीने गुजर गए, वक्त के गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ। मुझसे भी पूछ के देखे, कैसे लग रहा है सदियां गुजर गई। अरे बेटा तुम इसकी बात को संजीदगी से मत लो, ये मजाक कर रहा है। मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल संजीदा हूं। हारिस, बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। मियाँ खुशकिस्मत हो, वर्दा जैसी समझदार बीवी मिली है।
अब ऐसी भी बात नहीं है, मेरा बच्चा क्या किसी से कम है? एक आप ही हैं दादो जिसको मेरी कदर है। अच्छा बेटा, अब तुम लोगों की शादी को 3 महीने तो हो गए, अब हमें खुशखबरी कब सुना रहे हो? या फिर तुम भी आजकल के बच्चों की तरह फैमिली प्लानिंग के चक्कर में हो? आप तो ऐसे कह रही है जैसे 3 साल गुजर गए। 3 साल? अरे 3 साल में तो इंशाल्लाह 2 बच्चे यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। दादो आप भी ना बस। वर्दा से तो पूछ के देखें आप। मैं वर्दा से क्या पूछना? अरे भाई 3 महीने इंतजार के बहुत होते हैं। मैं तो कहती हूँ कल जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को तुम दोनों दिखाओ। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? सिर्फ 3 महीने हुए हैं, अभी इतना अरसा नहीं गुजरा शादी को। अरे तो बिला वजह की बहस क्यों कर रही हो? तसल्ली हो जाएगी हमारी। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लें, ये लोग चले जाएंगे। तुम्हारे दोस्त ने ठीक कहा था। मेरी माँ ने मुझे पैदा करते वक्त सोचा भी नहीं होगा कि मैं बड़े होकर सारी हदूद पार कर दूंगी, तुम्हें भुलाकर नई जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगी। हारिस, हम कल जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास? चले जाएंगे डॉक्टर के पास, क्या जल्दी है इतनी? वो जो मेरा दोस्त है जुनैद, जिससे तुम बहुत चिढ़ती हो ना, हमेशा हमेशा के लिए यूएस जा रहा है वो। आपसे मिले बगैर जा रहा है? नहीं, कल मिलने जाऊंगा उससे। तो कल हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? चले जाएंगे डॉक्टर के पास भी, इधर ही है डॉक्टर। मेरा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, उससे मिलने तो जरूर जाऊंगा मैं कल। होगी तैयार तुम? जी तैयार हूँ। तुम अब्बू के साथ चली जाओ ऑफिस, वो मुझे 1-2 काम है, दोस्त से मिलना। शायद मैं आज ऑफिस ना आ पाऊँ। मुझे लगा कि आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ हुआ था, लेकिन वो जुनैद है ना, उसकी कॉल आ गई। उसकी रात को फ्लाइट थी तो उसने कहा मुझसे मिलते हुए जाए। कुछ चीजें भी उसने मंगवाई हुई थी, पहले भी इतनी ज्यादा उससे मुलाकात नहीं हुई। जी अच्छा, वो उसामा को कह देना कि जितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है वो हम कल कर लेंगे, आज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस नहीं आया आज, हालांकि उसने कल वादा किया था कि वो आ जाएगा। हुआ क्या? उनके दोस्त है ना जुनेद, वो अमेरिका जा रहे हैं तो वो उनसे मिलने के लिए गए। कौन जुनेद? शादी की पहली रात ही जिनका एक्सीडेंट हो गया था, वो जुनेद। ओ अच्छा, वो। वैसे बड़ी जल्दी नहीं भूल गए आप? मैं दरअसल अपने काम में बिजी रहता हूँ तो मेरा राब्ता नहीं हुआ जुनेद से, और फिर वो सिर्फ हारिस का दोस्त है इसलिए। झूठ आप पे सूट नहीं करता। क्या मतलब? उनके बेहतरीन दोस्त ने उन्हें जाने से पहले सिर्फ एक मैसेज किया, और ना जाने क्या था उस मैसेज में जो उन्हें जाने से पहले डिलीट भी करना पड़ा, और इस वक्त में वो उसके साथ है। तुम क्यों आए हो यहाँ? भारत तुमसे मिलने आया हूँ। अब कोई फायदा नहीं है, मैं बस निकलने ही वाली हूँ, रास्ते में बहुत काम है मुझे। पारस क्यों एक्ट कर रही हो ऐसे? पारस मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। आई एम रियली सॉरी। शर्मिंदा? अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि खेल खेलने वाले शर्मिंदा नहीं होते। खेल तो मैंने भी खेला है अपनी जिंदगी के साथ, खूब तमाशे किए हम दोनों ने, गुनाह सवाब समझे बगैर। लेकिन अब सब खेल खत्म हो चुके हैं। मैं अपनी हार तस्लीम करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। तुम समझ भी कैसे सकते हो? तुमने तो खुद अपनी जिंदगी को एक खेल बनाकर गुजारा है। लेकिन मेरा एक मशवरा है, जिंदगी को जिंदगी समझ के गुजारो, और अपनी बीवी को फिर से ऐसा धोखा कभी मत देना। बस हमारा जो ताल्लुक था उसमें ऐसे ही रुखसत होना बनता है। और प्लीज फिर से मेरी जिंदगी में कभी मत आना। आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। और हाँ, अपने दोस्त को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना, उसने मेरे टूटे हुए बच्चों चूरा चूर होने से बचा लिया। Had it not been for him, well, anyway, खुदा हाफिज़ हारिस। वर्दा, देखो बात दरअसल ये है कि। हाँ जी, क्या चल रहा है? मुझे डैड से काम है, मैं आ रही हूँ। इसको क्या हुआ? इतना मुंह क्यों फुलाया हुआ इसने? इसने रात को तुम्हारा मोबाइल चेक किया था। Oh, shit. जी, आपके किसी दोस्त जुनेद का मैसेज आया था जो बाद में डिलीट हो गया था। यार मेरे जहन से ही निकल गया था। मुझे लग रहा था ये कभी मेरा फोन नहीं चेक करेगी। वो बीवी है तुम्हारी, चेक कर सकती है तुम्हारा मोबाइल। नहीं, वर्दा ने तुम्हें पहले दिन से अपना वकील तो नहीं बना के रखा हुआ? हारिस, इन लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं, शीशे की तरह, संभाल के रखा करो यार। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मेरे पास एक गुड न्यूज है।
गुड न्यूज? अरे यार वो गुड न्यूज नहीं, एक और गुड न्यूज। पार्स का फोन आया था, वो वापस जा रही है रावलपिंडी। ओ अच्छा। हाँ तो उसे एहसास हो गया कि वो तुम्हारे साथ ही नहीं अपने साथ भी गलत कर रही। हाँ फाइनली। तुम्हारा बड़ा शुक्रिया अदा कर रही थी। क्यों? कह रही थी कि उसामा ने उसे टूटने से बचाया, कमजोर होने से बचाया, और भी 2-3 फजूल बातें करी थी, you know, so on and so forth। ऐसा क्या किया तुमने? कुछ नहीं। गुड टू नो। या थैंक्स। आज तुम्हारे बारे में खूबी पता चली है कि तुम चुप चुप के अपने हस्बैंड का मोबाइल भी चेक करती हो। जब शौहर की हरकतें इतनी मशकूक हो ना, तो बीवी को ऐसे करना पड़ता है। अच्छा, तुम्हें मेरी हरकतें मशकूक लगती? जी। देखो, मुझ पे इस तरह से शक करना छोड़ दो, वरना हम हर वक्त लड़ते रहेंगे। तो आप ये हरकतें क्यों नहीं छोड़ देते कि मैं आप पे कभी शक नहीं करूं? अच्छा, जस्ट फॉरगेट इट। कभी झगड़ा खत्म करना है या नहीं? पर मैं तो आपसे झगड़ा नहीं कर रही। उस वक्त से तो लड़े हम लोग। तो आप ठीक हो जाए ना, मैं आपसे झगड़ा करना छोड़ दूंगी। मैं तो नहीं लड़ा, तुम ही हो जो सेंसिटिव हो रही है। शायद। अच्छा चलो, कहीं रुकते हैं, लंच करते हैं और आराम से बैठ के बातें करेंगे। तुम अपना मूड ठीक करो। उसामा, बेटा चाय। शुक्रिया अम्मी। तुमसे एक बात करनी थी। जी कहिए। वो अमीना भाभी है ना, उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की बताई। अम्मी मैंने आपसे कहा था मुझे भी शादी नहीं करनी। क्या बेवकूफी है उसामा बेटा। जिस लड़की को तुम पसंद करते थे, अब उसकी शादी हो गई तो क्या उसके गम में तुम सारी उम्र यूं ही कुंवारे बैठे रहोगे? मुझे कुछ वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? जब तक मैं उसे दिल से निकाल नहीं देता। उसामा बेटा, तुम इतने समझदार हो, ऐसी बेवकूफी की बातें तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं। नहीं अम्मी, मैं किसी लड़की को धोखा नहीं दे सकता। मैं सारी जिंदगी अपनी बीवी के चेहरे में उसके खदोखाल ढूंढूंगा। प्लीज मुझे सजा में मत डालें। बेटा, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आ जाएगी ना, तो तुम उसका दुख भूल जाओगे। और वैसे भी बीवी की रफाकत पे बड़ी ताकत होती है। वो उस लड़की को भुलाने में मदद दे। और उस अरसे में उस लड़की पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि मैं तो उसके साथ हूं, लेकिन मेरा दिल उसके साथ नहीं। में कोई जख्म उम्र भर का नहीं होता, भर जाता। और जिस दिन ऐसा होगा, मैं खुद आके आपसे कहूंगा कि मेरे लिए लड़की ढूंढ। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा आप इस फेज से जितनी जल्दी हो बाहर आ जाओ तो बेहतर है। ऐसा नहीं हो। फरदा, मेरे लिए सुबह ऑफिस के कपड़े निकाल दो, मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा। क्या आप हमारे साथ ऑफिस जाएंगे? हाँ, क्यों? इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात है? अच्छा, पर डैड और मैं तो बहुत सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बाद में आएंगे। तो मैं भी सुबह आपके साथ ही ऑफिस जाऊंगा, लेट नहीं आऊंगा। सोच लें एक दफा फिर से। सोच लिया, मेरे इरादों पे पानी मत फेरो तुम। तो फिर ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि मैं आपके साथ आपके कमरे में बैठा करूंगी। क्या मतलब भाई? घर में भी तुम मेरे साथ होती है, ऑफिस में भी तुम्हें अपने सर पे सवार कर लूंगा। हारिस,
मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर तुम ऑफिस में भी मेरे साथ मेरे कमरे में बैठोगी तो मैं काम खाक करूंगा, मैं तो तुम्हें देखता रहूंगा। अरे साहब भी ना, क्या आप मैं सही तो कह रहे हो? कपड़े निकाल रही हूँ आपके। प्लीज। कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। नजर मत लगा देना। खुशफहमी है आपकी। खुशफहमी? अरे भाई वाकई में इतना डैशिंग हारिस बस कर दे अपनी तारीफें करना। नहीं हूं मैं। देखो तुमसे शादी जो है ना सिर्फ डैडी की वजह से की है, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था तुमसे शादी करने का। अच्छा, अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मत करते आप। मैं आपके लिए मरी नहीं जा रही थी। जलन हो रही है तुम्हें? अरे वाह, मेरा बेटा तो आज माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। ऑफिस जा रहा है खैर से? वाह मॉम, आप तो ऐसे बात कर रही है जिस तरह आज से पहले आपका बेटा कभी ऑफिस नहीं गया। नहीं गए हो, लेकिन अपने डैड की तरह इस तरह सुबह प्रॉपर जैसे ऑफिस जाते हैं वैसे पहली दफा जा रहे हो। अच्छा ये ताने आप मुझे बाद में मार सकती थी, इसके सामने जरूर मारना। ताने कहाँ दे रही हूँ, और तुम्हारी बेगम तो वैसे ही इतनी प्यारी सी है, इतना तो ख्याल रखती है, कहाँ देगी ये ताने? बहुत ख्याल रखती है। एनीवेज मैं चलता हूँ, ऑफिस में देर हो रही है। ऑल द लक। थैंक यू, बाय बाय। ऑफिस। शुक्र है हारिस को भी अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। भाई मैं तो पहले ही कह रही थी कि शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी खुद ब खुद आ जाएगी। एक बात कहूँ अम्मा, आप ही को एतराज नहीं होता था हारिस की लापरवाहियों पर, और तो और आप हमें भी कुछ नहीं कहने देती थी। अरे तुम भी तो खामखा उसके पीछे पड़ी रहती थी, और वो जैदी वो तो कुछ ज्यादा ही बातें बनाता है। देखो खैर से अब बच्चा बच्चा हो जाएगा ना तो वो खुद ब खुद जिम्मेदार हो जाएगा। वैसे शाम को जा रहे हैं ये दोनों डॉक्टर रेहाना की तरफ। हाँ ये बहुत अच्छा हुआ। अम्मा मुझे लग रहा है आपको बिला वजह के खदशात हैं। चलो लेकिन कम से कम वहम तो दूर हो जाएगा ना। अम्मा मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका बस चलता तो आप चाहती हैं कि आपको दूसरे दिन ही ये खुशखबरी मिल जाती। चलो अभी भी कौन सी देर हो गई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी बहू हमें खुशखबरी सुनाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चाय सही? चाय मजे की है। आज नहीं आज नहीं आ सकता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। हाँ तुमने मुझे बिल्कुल निकम्मा समझा हुआ है ना, मैं शादी के बाद काफी सीरियस हो गया हूँ। हाँ चल। डैड खूब काम हो रहा है भाई। जी डैड। पूरे ऑफिस में चर्चा है हारिस जैदी साहब ऑफिस में बैठे काम करने लगे हैं। डैड काम ही कर रहा था, वो ये दोस्त की कॉल आ गई। अपने दोस्तों से कहो अब तुम्हारी जान छोड़ दें, जिंदगी को कुछ सीरियस लेना शुरू करो। डैड सीरियसली ही ले रहा हूँ जिंदगी को। अब क्या चलती ट्रेन पे दौड़ के सवार हो जाओ? जिंदगी भी एक चलती हुई ट्रेन है माय सन। वक्त पे पहुंच गए तो ठीक, वरना स्टेशन पे खड़े हाथ मलते रह जाओगे। डैड फलसफा ना बोलिए, अभी मेरी ट्रेन नहीं निकली है, परेशान मत हो। तुम्हें तो वद्दा को लेकर डॉक्टर रेहाना की जाना है ना? बिल्कुल ज़हन से निकल गया, बस मैं अभी निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। अम्मा की जिद पे ये अपॉइंटमेंट लिया है मैंने। दादो भी ना। चलो आइए। बज़ाहिर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी इतना वक्त भी नहीं गुजरा, तो आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बस क्या करें, हमारी दादो को कौन समझाए ये बातें। उनको लगता है कि हमारी शादी को सदियां गुजर गई हैं यार। देखिए बड़े बूढ़ों की अपनी एक सोच होती है, इन सब में वक्त तो लगता है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, आप वो करवा लें, फिर देखते हैं। ये कुछ टेस्ट करवा लें एंड डोंट वरी, सब बेहतर होगा। अरे भी ये कैसी डॉक्टर है, कैसी स्पेशलिस्ट है, अब फौरन के फौरन उसको रिजल्ट बता देना चाहिए था। अम्मा कुछ वक्त लगता है इस तरह की चीजों में, अभी 2-3 दिन लगेंगे रिपोर्ट आने में। अम्मा आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
अरे बेटा, तुम क्यों खामोश बैठी हो? नहीं, मैं आप लोग की बातें सुन रही थी। हमने बेचारी को परेशान कर दिया। अभी शादी को वक्त ही कितना गुजरा है। देखो, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तुम्हें बिल्कुल बेटा परेशान नहीं करना चाहती थी। बस मैंने सोचा मेरी तसल्ली हो जाएगी, बस इसीलिए मैंने कहा हारिस से कि भाई जाके डॉक्टर को दिखा के आ जाओ। नहीं नहीं दादू, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हारिस जी। बेटे, जरा वर्दा को ऐसा करो कि लॉन्ग ड्राइव पर ले जाओ, जरा इसकी टेंशन भी कम होगी। जरा घूमो फिरो बेटा, जाओ आइसक्रीम खा के आओ, जाओ। शाबाश मेरा बच्चा, जाओ। दादू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब बस आराम करूंगी और सो जाऊंगी। वर्दा, चली जाओ ना बेटा, फ्रेश हो जाओगी। हाँ वर्दा, आओ ड्राइव पे चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। हैव फन। खामखा आपने बेचारी को परेशान कर दिया। भाई, कह तो रही हूँ, उसे परेशान करने के लिए मैंने ये सब कुछ थोड़ी किया था। बस मेरी तसल्ली हो जाए, बस ये काफी है। चले खैर, हम आपको ले चलें आइसक्रीम खिलाने? खैर आइसक्रीम तो नहीं, हाँ कॉफी पिलाओ तो चलने को तैयार, ताकि आपका मूड जरा अच्छा हो जाएगा। ये बात सही है। तुमने इतना सर पे क्यों सवार कर लिया? इसको सब ठीक हो जाएगा। हारिस, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीब सिचुएशन है, सब ठीक होगा ना? क्यों डर रही हो इतना? मैं तो तुम्हें बहुत स्ट्रांग समझता था, मुझे लगता था इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, लेकिन तुम तो इतनी सी बातों से घबरा जाती हो। स्ट्रांग तो मैं बहुत हूँ, लेकिन खुशी भी हो रही है, डर भी लग रहा, बहुत परेशानी भी हो रही है। जब किसी चीज पे इख्तियार ना हो तो उस पे परेशान होने वाली क्या बात है? पता नहीं, बस खुद से हो रहा है ऐसे ही। अच्छा चलो परेशान मत, जूस तो पी लो थोड़ा सा। अच्छा, इतनी रात हो गई है, तुम अंदर चल के सोते क्यों नहीं? अब चले मेरे बेटा, ये कंधों पे ऐसे दुख क्यों लिए फिरते हो जो तुम्हें सिवाय कसम के और कुछ भी नहीं दे रही? पता नहीं आप क्या सोच रही हैं। मैंने खाना ज्यादा खा लिया था, इसलिए यहाँ खा। हाँ जानती हूँ, तुम्हें हर वक्त इस तरह सोचों में गुम देख के क्या मेरा दिल नहीं टूटता हो? चल अंदर चलो। पता है, मैं 100% श्योर हूँ कि उसामा किसी को पसंद करते हैं। हाँ, वैसे मुझे भी ऐसा लगता है। तुमने उनसे बात की? कोशिश की थी एक दो बार, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ही टाल दिया। बहुत ही कोई गहरे इंसान लगते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि किसी लड़की ने ना उनका दिल दुखाया। एमन, छोड़ो, हमें क्या। हाँ, हमें क्या? वो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं और तुम्हें उनकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। नहीं, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, बिकॉज मेरे खुद की जिंदगी में बहुत टेंशन है अभी। तुम्हारी जिंदगी में क्या टेंशन है? ओ, मैं और हारिस गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे। दादू है ना, वो कह रही है कि शादी को 4 महीने हो गए और तुम पागल हो? तुम इस वजह से परेशान हो? यार दादी, बस कर दो यार, ये दादी की बातें मुझसे नहीं करो। वो पुराने जमाने की खातून है, तुम आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हो। क्या हो गया? कोई इतना लंबा टाइम नहीं हो गया। जी, तुम बस दुआ करो कि टेस्ट रिपोर्ट्स सही आए हमारे।
भुला दिया